दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों से भी चेहरा खिला खिला ही लगे। ये चांद तारों का आंचल उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा ओढ़े तो दूसरा ही लगे। नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा तो लगे। अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूं खफा हो तो वो खफा ही लगे। बशीर बद्र की इन पंक्तियों के साथ आज के वीकेंड शो के शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। आप अच्छे से होंगे ही, आप आज वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और कल भी करेंगे, हम मानकर चलते हैं। शनिवार की शाम है, आपने टीवी ऑन कर दिया है वीकेंड शो देखने के लिए। अमित आपका स्वागत करता है सभी दर्शकों का। और स्टूडियो में मेहमान एक हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे परिचय कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। कमलकांत कौशिक जी, नमस्कार। कमल जी, आपका स्वागत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस शो की खासियत यह है, हम गेस्ट नहीं बुलाते, हम को होस्ट बुलाते हैं। अगले आधे घंटे आप इसे अपना शो मानिए, आपका जो जी में आया आप कीजिए। आपको कहीं लगे आपको मुझसे कोई सवाल करना है, आपको मीडिया पे कोई सवाल करना है, जैसा आजकल लोगों की एक मन में रहता है कि मीडिया से सवाल जरूर हो, वो सबसे सवाल करते हैं। कहीं भी आप स्वतंत्र हैं और साथ में आपके हुनर को हम सीखेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे ही करेंगे। परंपरा शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल, आपको नहीं लगता आज भजन कहीं खो गए हैं? लोग बाग जब उस मोड में आते हैं कि भैया बहुत ही ये हो गया, बहुत ही संकट आ गया, तब भगवान की याद आती है, भगवान की याद आती है, तब भजन की याद आती है। आप लगातार कई सालों से भजन का प्रसार कर रहे हैं, भजनों में आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, ये भजन लोगों से दूर क्यों हो गए? देखिए, उसके कई कारण हैं। एक तो आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें आदमी समय ही नहीं निकाल पाता है। सुबह से एक मशीन की तरह शुरू होता है और आते रात हो जाती है। उस भागदौड़ में, ऊहा पोहू में उसको समय नहीं मिल पाता है। हाँ, जब मुसीबत आती है तब वो ऊपर वाला याद आता है और तब वो उसको याद करता है। मेरा मानना ऐसा है कि हमें दिन की शुरुआत ही उस प्रभु का स्मरण से करना चाहिए, उसकी प्रार्थना से, उसकी इबादत से। और मैं समझता हूँ उसके लिए भजन से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। चलिए, कौशिक साहब की बात को हम ऐसे नहीं, उन्हीं के अंदाज में ईश्वर को याद करते हैं। बस सुबह नहीं है, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। कौशिक साहब, क्यों ना ईश्वर को याद किया जाए सबसे पहले? बिल्कुल, मैं अपनी एक कंपोजिशन प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको कि राम रतन धन ले फिरूं, खान खुली घट माही। राम रतन धन ले फिरूं, खान खुली घट माही। और शीत मात में देत हूँ, अरे आओ और ले जा, आओ और ले जा, आओ और ले जा। मैं व्यापारी राम नाम का, प्रेम नगर मेरो गाँव। ले लो जिथे ले लो हरि को नाम, ले लो जिथे ले लो हरि को नाम। मैं व्यापारी हरि नाम का, प्रेम नगर मेरो गाँव। ले लो जिथे ले लो हरि का नाम। सोना चांदी कुछ नहीं लेता, सोना चांदी कुछ नहीं लेता। नाम हरि का मुफ्त में देता, नाम हरि का मुफ्त में देता। नाम हरि अनमोल जतन है, नाम हरि अनमोल रतन है। अरे कौड़ी लगे न राम, ले लो जिथे ले लो हरि का नाम। ले लो जिथे ले लो हरि का नाम।
वाह 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 वाह। कौशिक साहब, कैसे कैसे शुरुआत हुई भजनों की? और जहां आदमी आज तो मतलब आप गजल भी गाते हैं वैसे, लेकिन आदमी ये भागता है कि ऐसी चीज जिसको बॉलीवुड अडॉप्ट करे, कोई भी नया सिंगर या नया वादक उस तरफ बढ़ता है कि यार हाँ, रोजी रोटी चलने का जरिया तो वही बनेगा। भजन की तरफ कैसे बढ़ गए आप? देखिए साहब, ऐसा है कि मेरे दादाजी वो एक रंगमंच के कलाकार थे जी। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ जी। और वो नाटक वगैरह प्ले करते थे। उसके साथ उनको संगीत का भी शौक था, उपशास्त्रीय गायन करते थे वो। तो मैं जब छोटा था तो मैं उनको रियाज करते हुए देखा करता था जी। और बचपन से मुझे न जाने क्यों कुछ उनके आशीर्वाद रहा, कृपा रही कि मुझे वो संगीत से जुड़ाव लगाव होता गया, तो चला गया। और मैं, ये मेरा नियम था, वो 4 बजे दोपहर को अभ्यास करते थे, रियाज करते थे। तो मेरी कोशिश ये रहती थी, मैं कहीं भी होता था तो आकर के बैठ जाता था और खाली सुना करता था। तो यूँ समझिए कि शुरुआत वहाँ से हुई और फिर उसके बाद में मैं गाने का भी प्रयास करता था। जिस स्टाइल से वो गाते थे या जैसे सुर लगा करते थे, मैं कोशिश करता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो समझिए कि बीजारोपण वहां से हो गया। वाह। तो कैसा फील कर रहे हैं? मतलब रोजी रोटी का जरिया यही है, साथ में कुछ और भी चल रहा है? नहीं, मैं तो ऐसा है कि रोटी रोजी का तो मैं बैंक एम्प्लॉय था तो मेरे को पेंशन थी, और मैं जब सर्विस में था तो गाता तो मैं जब भी बहुत था, लेकिन इस भाव से कभी नहीं गाता था कि मुझे कुछ मिले। जी, जी। मुझे गाने में आनंद आता था। मैं सोचता था कि मेरी चीज मैं लोगों तक प्रसारित करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, मेरे लिए वही सबसे बड़ा प्रतिफल है उसका। जी, जी। हाँ, अब ये है कि अब रिटायरमेंट हो गया तो कभी देख लेते हैं, थोड़ा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंडेंट टोटली इसी पे है। जी। आ गया, ठीक है, संतोषी प्रवृत्ति है, भागदौड़ नहीं करनी। मुझे तो अभ्यास में जितना आनंद आता है, मैं आपसे सही अर्ज करता हूँ कि उसकी बराबरी कहीं है ही नहीं। वाह, बढ़िया। हमारे शो का कॉन्सेप्ट है कौशिक साहब, हम बीच बीच में एक इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो भी दिखाते हैं। एक वीडियो दिखाते हैं आपको भी, जब टीम इंडिया फाइनल हारी जब, तो मतलब ठीक है, खेल खेल होता है, खेल की भावना से, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो खेल से बढ़कर हो जाता है हम सबके लिए। एक घर में एक बच्चे की भावना देखिए कैसे रो रहा है। ये वीडियो देखते हैं, जल्दी से लौट कर आते हैं आपके पास। क्या हो, खत्म हो गया क्या मैच? हार गई इंडिया, 8 विकेटें गिर गई। तो रो क्यों रहा तू? तो हार गई, नाम कराया। अरे तो क्या हो गया है? अरे क्या हो गया? अत्थू ने हराया। क्या खुद आउट क्यों है पागल? ओए आदि पागल, आदि चलो पानी दो आदि को, चलो पानी दो, आदि रो रहा है। आदि आदि जब सब विराट को बताएंगे ना, जब हार्दिक पांड्या विराट को बताएगा ना, तब विराट एक खींच थप्पड़ मार के उसे निकालेगा। 8 कितने रह गए आदि? अभी कितने रह गए? 2 रह गए, वो भी बॉलर बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। ये नहीं कर पाएंगे कुछ? एक भी हाफ सेंचुरी मारी इन्होंने। 0। इसका हाई स्कोर ही 4 रन है। तो तू क्यों रो रहा है? तो इस पागल जडेजा ने उसे हुआ सब खुद आउट करा के खुद भी आउट होके बढ़ गया। आधी रो रहे 4 विकेट गिरा दी वही पागल सारी जडेजा। हाँ, जब हार्दिक पांड्या बताएगा ना विराट को, विराट अपने आप इसे टीम से निकालेगा। और विराट को पता चलेगा ना, विराट अपने आप से टीम से क्या हो रहा था। एक वो छोड़ देता तो क्या हो रहा था, इसने आउट करा और एक भी रन नहीं मारे उसने उससे ज्यादा। ना आँख साफ कर अपनी, इतना रो रहा है फालतू में। रो रहा है। तो देखा आपने इस बच्चे की भावना को। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कौशिक साहब से चर्चा जारी रखेंगे, कुछ और भजन भी सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं वीकेंड शो। आज हमारे साथ को होस्ट हैं इस प्रोग्राम के अंदर कौशिक साहब। भजनों की बात चल रही थी। कौशिक साहब, मैं जैसा संगीत के बारे में बहुत नहीं जानता, मैं सुनता आया हूं क्योंकि कवरेज करने जाता था, रिपोर्टर रहा हूं, बहुत कवर किया है मैंने जसराज जी को सुना, हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी सुना,
भजन में अनूप जलोटा जी का बहुत नाम है, देश में दुनिया में उन्हें बुलाते हैं। अनूप जी जब जब आते हैं, कई बार फोन भी आ जाता है, मिलने भी जाते हैं, हमारी कई बार लंबी चर्चा चलती है। भजन जो है, भजन कमर्शियल बहुत कम हो पाए। कमर्शियल से मेरा मतलब अर्निंग सोर्स है। जैसे आपने कहा कि यार हाँ संतोषी प्रवृत्ति है, कोई बहुत 10 नाम काउंट नहीं कर सकता मैं उंगलियों पर, मुझे 10 नाम याद नहीं आ रहे कि हाँ इन लोगों ने भजन से जिनका घर चल रहा हो। एक कीर्तन अलग है, जो लोग जगराते कराते हैं वगैरह, उसमें तो जसपिंद्र नरूला भी हमारे सामने, उनके भाई हैं मिक्की, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो वहां से बॉलीवुड में आए, उसकी बात नहीं कर रहा। और बॉलीवुड कोई लक्ष्य भी नहीं है, मेरी बात है कि हाँ पहचान मिलना, शोहरत मिलना। क्या लगता है आप? मुझे ऐसा लगता है साहब कि लोगों की ऐसी मंशा है कि वो एकदम ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं एकदम से, बजाय नीचे चढ़ के। पहली बात। दूसरी बात, जो आजकल बॉलीवुड का क्रेज है, पॉप म्यूजिक का क्रेज है, पाश्चात्य संगीत का जो प्रभाव होता जा रहा है, भजनों में भी समावेशित हो रहा है, तो वो भाव नहीं आ पाता, वो चीज ज्यादा टिकती नहीं है इस तरह से जो गाई जाती, जहां तक मैं समझता हूँ। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है भजन गाने का, आनंद तो उसी में ही आता है। राग बेस होते हैं, स्वरों को लगाया जाता है, उससे एक भाव पैदा होता है, सुनने वाले को भी सुकून देता है। तो क्या है कि मैंने आपसे वही निवेदन किया कि जैसे शुरू में था कि भागदौड़ की जिंदगी है, लोगों को इतना समय नहीं है कि बैठ करके सुने। आप देखिए भजन संध्या होती, कितने आदमी आते हैं, और अभी कोई और शो होता तो देखिए आप पूरा पड़ जाता है। क्यों? इसका कारण यही है। तो कारण ये कि जो उसका प्रॉपर तरीका है भजन का, वो आज के जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको सुनने वाले 4 आदमी यदि नहीं मिले तो फिर रात फास्ट चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे एक बात की खुशी है कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें लोगों का रुझान है, और उसमें आज की पीढ़ी भी आती है, मैंने जैसा देखा है, क्योंकि मैं भी अक्सर प्रोग्रामों में जाता हूँ सुनने के लिए। तो उसको देख के तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ उम्मीद है हमें। बाकी लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा है, जैसा मैंने देखा है। और यही कुछ कोई राग बेस, कोई ऐसी चीज जिसको हम शास्त्रीय भजन की बात कर रहे हैं, जिसमें शास्त्रीयता हो, ऐसा कुछ सुनाइए दर्शकों को। गम ग सा नि ग सा, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, घुंघरू बांध में धनी सा ग मदनी धनी र मग मग सा, घुंघरू बांध में सा ग मद ग मदनी मदनी सा धनी सा, घुंघरू बांध मेरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्या बात है, वाह वाह। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु सनि दम धनि सनि दम गम धनि सा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणारंग राती रे, घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। सा ग मद ग मदनी मदनी सा धनी सा, धनी सा
धनी सा घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वाह साहब, वाह 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 वाह, बचपन से सुनते आए हैं इसे तो हम, आनंद आ गया। एक अभी बात चल रही थी भाग दौड़ भरी जिंदगी की कि लोग क्यों भजनों से दूर हो रहे हैं। एक वीडियो मुझे याद आ गया, बहुत वायरल हो रहा है, जरा इन आंटी को देखिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर किस तरह से अपनी मस्ती में भाग रही हैं। दुख बोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। तो देखा आपने ये वीडियो, आनंद आपने भी लिया होगा आज इस वीकेंड शो में। वापस चर्चा पे लौटते हैं। कौशिक साहब, आप भजन गाते हैं जी, लोगों के बीच में भी जाते हैं, भजन से लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे वो डिमांड हो गई हो कि साहब कोई पैरोडी नुआ जो भजन है वो सुना दिया जाए, जैसा आजकल का कल्चर चल रहा है, भजनों में पैरोडी शामिल हो गई है? खुदा का बड़ा मेरे पे आशीर्वाद रहा है कि इस तरह की कोई मेरे से आज तक कोई फरमाइश नहीं हुई। और ज्यादातर जो चीज मैंने प्रस्तुत की है पब्लिक के सामने, मेरा प्रयास रहा है कि उनको मौका ही नहीं मिला कि कुछ और चीज को डिमांड करें। उनको वो इतनी अच्छी लगी है, ये फैक्ट पब्लिक के रेस्पॉन्स उसको देख के बता रहा हूँ मैं आपको कि साहब ऐसा कलेक्शन हमने रेयर सुना है। अच्छा। एंड दे अप्रिशिएट माय परफॉर्मेंस रिगार्डिंग द कलेक्शन। जी, मेरे को करीब 550 भजन है मेरे पास। अच्छा, क्या तो बात है। हर मूड के हैं, गायकी भी है, लाइट भी है। उसके अलावा मैंने कुछ गीत गजल, हमारे गुरुजी मेरे आलोक भट्ट जी गुरुजी हैं। अच्छा जी, आलोक जी हमारे मित्र हैं साहब बहुत। तो मैं उनसे 97 से जुड़ा हुआ हूँ और उनका आशीर्वाद लेके ही कोई भी कार्य करता हूँ। और जो कुछ भी हो पाता है ये उन्हीं का आशीर्वाद है। बहुत सच्चे और सहृदय इंसान है। और ये समझिए कि मैंने दूरदर्शन पे भी अपना इंटरव्यू दिया था, उनसे आशीर्वाद लिया था और दैट वाज अ लाइव इंटरव्यू। आई टेल यू, फर्स्ट टाइम मैं टीवी के सामने गया था और वो लाइव इंटरव्यू था और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा हौसला देते हैं जाने के बाद। आलोक जी ने बहुत जो अच्छी, आप तो खैर लंबे समय से कर रहे हैं, जो जयपुर में एक पौध जो तैयार की है, नए जो लोगों को संगीत के प्रति जोड़ा, बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो आपने देखा होगा, गूगल का एक बड़ा फेमस एड आता है, उसमें रवि झांकल साहब हैं, वो भी शो में आए हुए हैं। जी जी जी, फेमस हैं, पूरे दुनिया में फेमस है वो तो, श्याम बेनेगल के फेवरेट एक्टर रहे हैं। उनका एड है कि वो गजल सुना रहे हैं और वहाँ गजल के बीच में बच्चा एक डीजे वाले बाबू मेरे गाने का एक फरमाइश कर देता है। वेरी करेक्ट। और वो गजल के अंदाज में डीजे वाले बाबू सुनाते हैं वहाँ। तो ऐसा ही था कि अक्सर हो जाता है कि फरमाइशों में लोग जो चाहते हैं वो कर देते हैं। नहीं, वो तो हो जाता है। कोई वो फिल्मी गीत भी वो कर लेते हैं जो भजन के रूप में होता है कि साहब वो सुनाइए आप, तो मैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो उस तरह की चीज हो जाती है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन चूंकि कमर्शियल अगर आप चले गए तो देन यू हैव टू फिल ऑल द डिमांड्स जो भी ऑडियंस की है वो आपको करनी सही बात है। पब्लिक के बीच में तो फिर कुछ कुछ माननी भी पड़ती है। लेकिन एक वो भी चीज है कि यदि हम एक शास्त्रीयता को बरकरार रखना है तो हमें ऑडियंस में भी आदत डालनी पड़ेगी कि भैया नहीं, यहाँ वो पैरोडी नहीं सुनने को मिलेगी आपको, यहाँ तो विशुद्ध संगीत ही सुनने को मिलेगा, विशुद्ध भजन ही सुनने को मिलेगा। ब्रेक लेते हैं, लौटने के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज कुछ अलग ही तरह की चीज़ है। हालांकि वीकेंड पे आप लोग भी चाहते होंगे कि धूम धड़ाका हो, मस्ती हो, लेकिन वीकेंड शो की यही खासियत है, हम कुछ अलग चीज़ लेकर आते हैं। आज आपको भजनों से रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ कौशिक साहब लगातार पिछले करीब 15-20 मिनट से मौजूद ही हैं। कौशिक साहब, अपना सफ़रनामा बताइए। आपने इस भजन ने, ऐसा तो नहीं कि भजन के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया, पाया भी है? मैंने तो, अगर मेरी दिली फीलिंग समझे या पूछें, मैंने तो पाया ही पाया है। वाह साहब, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो है। देखिए, आपने जिक्र कर दिया। अभी 17 मार्च को अनूप जलोटा जी आए थे जयपुर में जी। रामदास अग्रवाल साहब की 80वीं जयंती पर जी। मैंने उनके साथ में गाया था। वाह, बहुत उन्होंने मुझे 2-3 बार मैं गा चुका हूँ उनसे, मेरी मित्रता अच्छी। मैं बॉम्बे भी गया था और उनके घर पे भी जाकर के उनके पास मिल के आया था। अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। और आप देखिए कि मैं तो कोई ऐसा कलाकार भी नहीं हूँ, बहुत तुच्छ कलाकार हूँ, लेकिन उन्होंने इतनी आत्मीयता है, बोले नहीं आप मेरे साथ गाएंगे। एंड ही सेड कि आप बम्बई आ जाओ तो आप मेरे साथ गाइए। आप बहुत खुश हैं, मतलब बड़ा उनको अच्छा लगता है। वो कहते भी हैं, और अभी उस प्रोग्राम में उन्होंने साथ में गाया, तो यही भजन गवाया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन। क्या बात है। तो ये तो भजन अपन सुनेंगे। आपके अचीवमेंट्स पे अपन हल्की सी बात कर रहे थे जी। उसके अलावा
जवाहर कला केंद्र में मैं 2 बार अपनी एकल प्रस्तुति दे चुका हूँ। वाह। एक 2012 में दी थी जुलाई में, और दूसरी सितंबर 2015 में दी थी। जी एंड आकाशवाणी से तो मैं जुड़ा हुआ हुई। जी जी। करीब 22-23 रिकॉर्डिंग मेरी अब तक प्रसारित हो चुकी हैं। से करीब 75 भजन जी उन्होंने कर दिए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप भजनों को इसी तरह करते रहिए, क्योंकि जो जिस विधा में, जिस चीज में लोग कम हैं, वहाँ जरूरी है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो डट के काम करते रहे। आपने जिक्र किया था इस भजन का, जो जलोटा साहब के साथ आपने सुनाया, हो जाए। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मोरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये जो वेरिएशन है, मतलब वही जलोटा साहब की भी अपन बात कर रहे थे जी। उनकी खूबी है, मुझे लग रहा है कि जैसे जहाँ चीज हो, एक शॉर्टकट्स या कोई अनूठी चीज ऐसी ढूंढनी चाहिए। मेरे अपनी निजी राय है कि जहाँ जो अपन जिस कौम की बात कर रही है, जो भाग रही है, जो छूट रही है, उसको बांधने के लिए वेरिएशन उनको बड़े पसंद आते हैं कि हाँ हाँ अरे यार कुछ अलग आया, जहाँ एक सिंपल चल रहा है। और जलोटा साहब इसमें बहुत वेरिएशन करते हैं। जब जब उन्हें सुना तो एक अच्छी चीज है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। आपने देखा होगा ज्यादातर तानों का प्रयोग करते हैं भजनों के बीच में। उसका कारण वही है कि उसमें एक रिदम आ जाता है, रिदम आ जाता है, बंध जाता है सामने वाला कि हाँ यार, और एक वैरायटी हो जाती है, भजन का श्रृंगार हो जाता है। बिल्कुल। तो वो खासियत है उनमें। जी। तो वो ये है कि हाँ भाई, आदमी को बांधे रखने के लिए कुछ 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 प्रयोग कर दिए तो वो जुड़ गया, अगली बार आएगा अपना काम सफल हो बिल्कुल। जाएगा। पब्लिक की पकड़ बहुत अच्छी है उन्हें। जी जी। तो जैसे मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने में बताया था, कौशिक साहब ये प्रोग्राम आपका है, कहीं आपके जहन में कोई सवाल हो आप सवाल पूछ सकते हैं, वरना कार्यक्रम खत्म होने का भी समय होने वाला है। दर्शक मुझे माफ नहीं करेंगे कि यार को होस्ट बुलाया, स्वागत भी नहीं किया और सवाल पूछने नहीं दिया। तो पूछना चाहे तो पूछिए। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इससे बड़ा अपनापन और आत्मीयता क्या हो सकती है। बहुत अच्छा अपनापन आत्मीयता का एक नमूना है ये। अपने परिवार का सदस्य मान करके आपने मुझे इस तरीके से यहाँ ट्रीट किया है, बहुत खुश हुआ मैं इस चीज को देख करके। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा आगे भी कायम रहे। और मेरा निवेदन तो यही है कि सवाल नहीं, मेरी तो एक इच्छा है मेरी जी बिल्कुल कि आप संगीत को जो है, क्योंकि इस क्षेत्र को मीडिया में थोड़ा स्थान कम है, इसको ज्यादा बढ़ावा दें। नहीं, सही कह रहे हैं, सही बात है। एक बार ऐसे थी, विश्वमोहन जी ने भी इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई जानवरों के ऊपर 8-8, 9-9 चैनल है, संगीत, शास्त्रीय संगीत को लेकर कोई एक भी चैनल नहीं है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, एक चैनल आपका भी अगर ऐसा हो, या एक ऐसा उसमें सेगमेंट हो जिसमें कि डेली संगीत के बारे में कुछ जानकारी नहीं। हम आपको बताएं कि हम कलाकारों को, जैसे आप यहाँ बैठे ही हैं, हमारे 3-4 प्रोग्राम है, उनमें रेगुलर हम, मतलब एक हमारे मॉर्निंग का एजेंडा टुडे जाता है, उसके अंदर हम एक वीक में हमने फिक्स कर रखा है, कलाकार को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक वीकली प्रोग्राम हो रहा है कलांजलि, वो पूरा आधे घंटे का प्रदेश भर की कला की हलचल पे रहता है। एक हमारे आप और हम प्रोग्राम चलता है, उसमें जितने लोग संगीत के मार्फत कहीं कुछ मदद कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम काफी इस पे कोशिश कर रहे हैं। समय क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा, आप गजल भी कंपोज करते हैं, आपकी गजल सुनना चाहेंगे। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा मेरे पहले गुरु जी का, जी श्री महिपत राय जी शर्मा। जी जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। श्रुति मंडल जो कि यहाँ की बहुत प्रमुख संस्था है संगीत की, उसके वरिष्ठ सदस्य थे वो। तो संगीत की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मुझे उनसे मिली थी। उन्होंने एक गजल मुझे सिखाई थी, उसके वर्ड्स इतने बढ़िया हैं कि मैं चाहूंगा कि वो आपको पेश करूं। ये मखमूर देहलवी की गजल है।
हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। पयामे मौत भी मुजदा है, मुजदा कहते हैं वरदान को जी। पयामे मौत भी मुजदा है जिंदगी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। इसका एक बहुत अच्छा शेर है, एक ही शेर सुनाऊंगा जी जी जी, जो कि आज के माहौल पे पूरी तरह लागू होता जी, है बिल्कुल। कि आज किसी को नमस्ते करने की या बात करने की फुर्सत नहीं है। ये सोचता हूँ कि दुनिया को क्या हुआ यार, अब निभाए किस तरह रिश्ते समझ में कुछ नहीं आता, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। वाह वाह वाह। मुश्किल है दौर इतना कि उम्र थक गई, अब किससे जाके पूछें कि मंजिल किधर गई। बाजार में पूछा था इंसानियत मिलेगी, तो सबने कहा हंसते हुए वो तो कब की मर गई। ये सोचता हूँ कि दुनिया को क्या हुआ यार, अब किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। वाह साहब वाह, समय पे इजाजत नहीं दे रहा, आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। कौशिक साहब का धन्यवाद नहीं कहेंगे इन कोहोस्ट से। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और फिर वही इल्तिजा, एक पेड़ जरूर लगाइएगा। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।